स्टूडेंट्स, आज हम छठा पार्ट कर रहे हैं चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हम बात करेंगे आइसोटोप एंड आइसोबार की। आइसोटोप, सबसे पहले आइसोटोप के बारे में बात करते हैं। आइसोटोप क्या है कि आइसोटोप एक एटम के दो ऐसे समरूप हैं। समरूप मतलब आइडेंटिकल पार्ट है, जिसमें क्या है कि उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन जो उसका मास नंबर है वो अलग अलग होगा। उसको बोलते हैं आइसोटोप। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसमें हाइड्रोजन का क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये नीचे लिखा गया है ये एटॉमिक नंबर है, और जो ऊपर लिखा गया एटॉमिक वो मास नंबर है। इसमें हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर है, ये दूसरा आ गया और ये तीसरा आ गया। ठीक है, ये तीनों के तीनों है, 1, 2 और 3। इसमें हाइड्रोजन का जो नीचे वाला है वो 111 है, जिसको बोला एटॉमिक नंबर। और इसके बाद है जो इसमें अपर वाला है, जो मास नंबर बोलते हैं, इसमें 1 है, 2 है, 3 है। इनके नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे कार्बन का है और क्लोरीन का है। कार्बन में क्या है, जो नीचे वाला पार्ट है 6 है, जिसको एटॉमिक नंबर बोला है। जो ऊपर वाला है वो मास नंबर है 12 और 14। ऐसे ही क्लोरीन का है कि जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, लेकिन जो एटॉमिक मास नंबर है वो अलग अलग है, 35 और 37। ठीक है, तो ये अलग अलग मास नंबर और एटॉमिक नंबर अलग अलग होंगे, लेकिन क्या है, जो एटॉमिक नंबर है दो एटम्स का अलग अलग होगा, उसको बोला जाता है आइसोटोप। अब आइसोटोप में क्या है, अगर हम बराबर बराबर अमाउंट में हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अलग दो आइसोटोप का जो कंपोजिशन है नेचर में वो अलग अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का 35 और 37 यू होता है। अब ये किस रेशियो में पाए जाते हैं, 3:1 रेशियो में, 3:1 रेशियो में पाए जाते हैं। लेकिन 35 और 37 हम इसका एटॉमिक मास नहीं लेते। हमने जब ये कैलकुलेशन की थी तो हम 35.5 लेते हैं। वो कैसे निकाल लेते हैं वो एक आपको इसमें दिखाया गया है कि जो 35 है, 35 में क्या है कि जो 35 वाला पार्ट है वो हमारा 3 रेशियो में है। कितने में से, 4 में से। ऐसे ही हमारा जो 37 वाला पार्ट है वो 1 रेशियो में है, कितने में से, 4 में से। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आता है 35.5, तभी हम ये लेते हैं इसको 35.5। अगर ऐसे ही कोई भी आइसोटोप लेते हैं तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो हम उसका नॉर्मली मान लेते हैं मास, एटॉमिक मास नंबर। लेकिन जब उसमें चेंज हो जाता है, ज़्यादा अमाउंट में चेंज होता है, तो हम उसका एवरेज ले लेते हैं। सारे का जितना भी हुआ है उसका एवरेज बना लेते हैं, जैसे हमने क्लोरीन वाले में किया है। क्लोरीन वाले में हमने किया है कि एवरेज कर दिया गया कि 35.5 हम इसका एवरेज मान लेंगे मास नंबर, और टोटल में इसको हम ऐसे नहीं करेंगे कि 35 है, किसी का 37 है कभी हम, तो उसको एवरेज मान के ही कर लेते हैं। अब है हमारा एप्लीकेशन कि हमने इसमें बात की थी कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होती है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग होती है। केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल नेचर है, फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल अपीयरेंस है। तो इस बेस पे इसके कुछ हमारी एप्लीकेशन है, कुछ यूजेज हैं। मेनली 3 यूज करते हैं हम। फर्स्ट है कि जो यूरेनियम है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। सेकंड है कोबाल्ट, कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। तीसरा है आयोडीन, आयोडीन को गाइटर में यूज किया जाता है। किसी को गाइटर हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण ही गाइटर होता है, तो इसकी वजह से आयोडीन को ही यूज किया जाता है गाइटर को ठीक करने के लिए। सेकंड है अब हमारा आइसोबार। आइसोबार का मतलब है कि अभी तो हमने देखा था कि एटॉमिक नंबर सेम था। आइसोबार में क्या होगा, मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं एक कि जिसमें कैल्शियम है 20 एटॉमिक नंबर है, और आर्गन है जिसका 18 एटॉमिक नंबर है, लेकिन इन दोनों का मास नंबर 40 है। वही बात होगी कि जिसमें मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। लेकिन आइसोटोप में क्या था, मास नंबर डिफरेंस था, एटॉमिक नंबर सेम था। ठीक है, यही हमारा इसमें आइसोबार और आइसोटोप में डिफरेंस है। ठीक है, अब हम इसमें एक
क्वेश्चन करते हैं, फॉर द सिंबल हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम टेबलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन ईच। हमने इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन लेना है, ड्यूटेरियम लेना है, ट्रिटियम लेना है। इसमें हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को करना है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 2 है, ये कोई नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 3 है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमने सेकंड पार्ट में करा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप का पेयर हमने ले लिया क्लोरीन 35 और 37, और आइसोबार में ले लिया हमने आर्गन 18 जो भी हमने देखा था, और कैल्शियम 20। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे प्लेस हैं। इसमें क्या है, जो हमने इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं हम वो एटॉमिक नंबर से करते हैं, और एटॉमिक नंबर इन दोनों का सेम है। कितना है, 17। इसमें कितना है, 18 और 20 है। हम इसका कर लेते हैं, कितना आ गया इसमें, 2, 8 एंड 7। ऐसे ही अगर आर्गन का करें तो आर्गन में 18 है तो 2, 8, 8। अगर हम कैल्शियम का करें तो कैल्शियम में आ जाएगा 2, 8, 8 एंड 2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है।